नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। रिया के कॉलेज का पहला दिन था। वो बहुत नर्वस थी। उसे सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन देना था, पूरे क्लास के सामने। जब रिया की बारी आई तो उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने बोलना शुरू किया। कुछ ही सेकंड के अंदर क्लास में हंसने की आवाजें शुरू हो गईं। वजह थी रिया का हकलाना। उसे अपनी बात कहने के लिए एक्स्ट्रा 1 मिनट लग रहा था। उसका रोना छूट गया, पर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। हकलाने की आदत उसे बचपन से ही थी। तब स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। उसने बहुत कोशिश की थी, पर उसकी ये आदत नहीं छूटी। अब उसे लोगों के सामने पब्लिक में बोलने में बहुत डर लगता था। वो ऐसी जगह जाना ही अवॉइड करती थी जहां उसे कुछ बोलना पड़े। पर यह सब उसकी सफलता में अड़चन डाल रहा था। दरअसल हकलाने की आदत बहुत सारे लोगों की जिंदगी में अड़चन डालती है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो परेशान मत होइए। देखिए, ये समझना जरूरी है कि हकलाना कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिचुएशन है। और उसके बारे में और जानने के लिए हमने एपी सिंह से बात की। ये दिल्ली में स्पीच थेरेपी सेंटर में एक स्पीच थेरेपिस्ट हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि कोई क्यों हकलाता है। इसके पीछे कुछ वजह होती हैं। हकलाना ज्यादातर 4 से 7 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। बच्चा अक्सर दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करता है। लोग जिस तरह बात करते हैं वो वैसे ही बात करने की कोशिश करता है। ठीक से नहीं कर पाता, इसलिए अटकने लगता है। कभी कभी ये उसकी आदत में शुमार हो जाता है। तीसरी वजह हो सकती है बीमारी, जैसे टाइफॉइड। इसकी वजह से स्पीच में प्रॉब्लम आती है। मानसिक वजहें तो हैं ही, जैसे किसी बात का डर, बहुत घबराना, अपनी फीलिंग्स खुलकर शेयर ना करना। ऐसा देखा गया है कि जो लोग बहुत इमोशनल या सेंसिटिव होते हैं वो थोड़ा ज्यादा हकलाते हैं। अगर कोई इंसान बचपन में नहीं हकलाता था पर बड़े होने के बाद ऐसा होना शुरू हो गया है तो इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी घटना जिसने उसे मानसिक रूप से परेशान कर दिया है। पर ज्यादातर ये तभी मुमकिन है जब हकलाने की आदत बचपन में रही हो। सिर्फ कुछ शब्द बोलते बोलते अटक जाना हकलाना नहीं होता। तो हकलाना कब शुरू होता है? हकलाना एक न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है। मतलब जब दिमाग में आने वाले ख्याल और जबान एक साथ ना चले। इसका इलाज क्या है? अव्वल तो ये जानना जरूरी है कि हकलाने की आदत ठीक की जा सकती है। इसके लिए स्पीच थेरेपी की जरूरत होती है। पर यह स्पीच थेरेपी क्या होती है? इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है। ये देखा जाता है कि इंसान किन परिस्थितियों में हकलाता है। उसके बाद उस प्रॉब्लम की लेवल नापी जाती है कि वो कितनी सिवियर है। फिर ये सोचा जाता है कि इलाज कैसे किया जाए। ये भी पता लगाया जाता है कि इंसान वाकई में हकला रहा भी है या सिर्फ शब्द बोलने में उसे दिक्कत हो रही है। इस चीज का पता उसके चेहरे पर आने वाले हाव भाव से लगाया जाता है, क्योंकि हकलाते समय इंसान जोर लगाकर बोलता है, फिर भी शब्द मुंह से बाहर नहीं आते और ये जोर चेहरे पर दिख जाता है। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, होठ झंझनाते हैं और शब्द मुंह में अटकते हैं। इसके बाद तय होता है इलाज, जो कुछ स्टेप्स में किया जाता है। शुरुआत होती है स्पीच ऑर्गन के ऊपर काम करने से, मतलब वो सारे अंग जो बोलने में इंसान की मदद करते हैं। अमूमन पढ़ने की स्पीड, सुनने की स्पीड और बोलने की स्पीड में फर्क होता है। इंसान पढ़ता थोड़ा धीरे है, बोलता थोड़ा तेज है और समझाकर बात करने में उसे समय लगता है। इन तीनों चीजों की स्पीड मॉनिटर की जाती है। ग्रुप सेशंस भी होते हैं। उसमें दूसरों के सामने बोलने की झिझक को मिटाया जाता है। ये सिखाया जाता है कि धीरे धीरे बोलो, पहले सोचो फिर बोलो। एक बार इंसान बिना हकलाए बोलना शुरू कर दे तो उसे लंबे समय तक मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। कुछ समय इसके ऊपर काम करने के बाद हकलाने की आदत छूट सकती है। एक बार फिर बता दें, हकलाना कोई बीमारी नहीं है, बस एक अवस्था है। ऐसा हम में से किसी के साथ हो सकता है। जब कोई हकला रहा होता है और हम उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो हमारे अनुसार नॉर्मल नहीं है, हम असल में केवल अपनी फुहड़ता और बेवकूफ़ी का परिचय देते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो,
ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए और हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।